नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र, गायत्री उपासना और गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा है। उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल से नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े हैं। वहीं सीएम धामी ने अपने संबोधन में गायत्री परिवार को सनातन धर्म की ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बताया। आजादी से अब तक 75 साल तक देश ने जिन जिन क्षेत्रों में विकास किया है उसको भी पूरे देश के सामने रखकर गौरव भरने का काम किया। मगर तीसरा काम बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत काल की घोषणा की। क्या है अमृत काल? अमृत काल आजादी के 75 वर्ष से 100 साल तक की यात्रा है। और उन्होंने एक संकल्प इस देश की जनता के 130 करोड़ की जनता के लिए घोषित किया कि हम सब भारतीय मिलकर जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जो हरेक क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसे भारत के। और एक पूर्ण विकसित परंतु भौतिकता से योजनों दूर आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ भारत की रचना की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की। और देखते देखते एक संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना। मित्रों, मैं एक कॉलेज में इस संकल्प पर वक्तव्य देने का, एक बच्ची खड़ी हो गई। इन्होंने कहा, आपको लगता है क्या हमारे संकल्प लेने से देश आगे बढ़ जाएगा? तब मैंने उसको कहा था, एक व्यक्ति जब एक कदम उठाता है तो एक ही कदम उठता है। 140 करोड़ लोग एक दिशा में एक कदम उठाते हैं तो 140 कदम देश आगे, 140 करोड़ कदम देश आगे। और इस संकल्प को समाज सेवी संस्थाओं की मदद के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। आज मैं गायत्री परिवार के मंच पर आया हूं। हमारे युवा नेता चिन्मय जी को भी कहना चाहता हूं, ये संकल्प जो है ये भारत का संकल्प है, पूर्ण विकसित भारत बनाने का, भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करने का ये संकल्प गायत्री परिवार का भी संकल्प। पंडित राम शर्मा जी ने जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण, इसकी संकल्पना रखी है, हर नागरिक को हम ऐसे भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ जोड़ दें। और स्वामी विवेकानंद जी को चिन्मय जी ने कोट किया। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि सारे देवी देवताओं के मंदिर कुछ समय कर बंद कर उसमें भारत माता की मूर्ति को प्रस्थापित कर हम भारत माता की आराधना। तो गायत्री मंत्र से हमारे अंदर जो सद्वृत्तियों की वृद्धि होती है, एक चेतना जागृत होती है, आध्यात्म के रास्ते पर हम प्रशस्त होते हैं। इस सभी ऊर्जा चेतना का उपयोग हम ऐसे भारत की रचना करने के लिए बनाए जो भारत न केवल अपना समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना के साथ पूरे विश्व की कल्पना के लिए, कल्याण के लिए आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 10 वर्ष के अंदर देश में काफी परिवर्तन हो गया। वर्षों से जिसकी राह देखते थे, 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।
औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। मैं तो आज आया हूं गायत्री परिवार के मंच पर। ऐसे राष्ट्र के निर्माण में गायत्री परिवार भी लगे। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और व्यक्ति के परिवर्तन से युग परिवर्तन का जो नारा पंडित राम शर्मा ने दिया, वो 130 करोड़ भारतीयों का नारा बने और हम सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुई भारत माता को अपने जीवन काल में देख पाए। सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य प्राणता के जीवंत प्रतीक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मां दर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार आज आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में अपनी अद्वितीय संगठन कौशल, दूरदर्शिता और अडिग संकल्प के बल पर भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को
आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे हरिद्वार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पद्मश्री इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पतंजलि के प्रयासों की भी सराहना की गई। बड़ी जानकारी है। सीएम धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद, अनिल बलूनी समेत कई दिग्गज नेता भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद है। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच आज सीएम धामी अमित शाह का दौरा, हरिद्वार दौरा और पतंजलि के नए अस्पताल का औचक निरीक्षण और साथ ही साथ लोकार्पण शिलान्यास। सीएम धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसी के चलते ये बड़ी अपडेट आ रही है। अनिल बलूनी समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। कड़ी व्यवस्था के बीच ये अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा देखने को मिला। पौड़ी में जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण की चार्जशीट 5 महीने बाद भी कोर्ट में पेश न होने की वजह से परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या करते हुए एक वीडियो जारी की थी, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को बताया था। जिसके बाद आरोपी ने जिस तरीके से इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया था, उसके बाद उसे जेल भेजा गया, लेकिन कुछ समय बाद ही आरोपी को जमानत मिल गई। जैसे अंकिता भंडारी की है बीजेपी से जुड़ी हुई है, वैसे ही बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है डोईवाला से हिमांशु चमोली, जिसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी और इतना उसे माइंड से टॉर्चर किया गया था कि उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। इनको सिर्फ 1 महीने की जेल हुई, जिससे इनकी वेल हो गई थी। 1 महीने बाद इनकी वेल हुई और वेल का भी मतलब किस तरह से वो वेल हुई है ना, मेरे पापा को वहां पे बैठाया गया, मेरे पापा को बाहर बैठा दिया। बीजेपी के ही हमें वकील दिए गए, कोई भटजी है वहां पे करके। और मुझे ये चीज बाद में पता चला कि वो तो बीजेपी के वकील थे। पुलिस ने मुझे बोला, मैंने जब ये सवाल उनसे पूछा कि भाई उनकी बेल कैसे हो गई, तो पुलिस ने बोला क्योंकि तुम्हारे जो वकील है उन्होंने डिफेक्ट किया ही नहीं, वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया बेल पे। तब मुझे पता चला कि जो वकील ही है वो बीजेपी से है, तो वो क्यों फिर हमारा वो वहां पे वो सहयोग करते हैं। हामी जी के मन धामी जी तो बहुत बड़ी मदद करेला हमारी एक तने एक हम ते देखेली हमार घर एक ते हमार जत का मदद कन से करेली। मैं धामी जी से ई बोन पे सबसे पहली बात ई कि मेरे नाम का जीर्ण अधिकार नहीं छो, ये दुनिया में एक बात को नहीं चाहिए बनी। अगर जब मेरे नाम बड़ी तो घटना वे भी की मानसो चमोली वे को विजय बर में जवे थी मानसो चमोली कैलाश विजय बर में मैं नीचे बोल बन सो थगनो वे जवे थू और वे कहीं वे का सारा सपूत मिटे ना चल। और हमारे दरड़ी में इतना अन्याय किले होनो थे कि हमने मुख्यमंत्री धामी तो कर हम लेटर लेखी दिए नहीं कर हम इन वीडियो बनाए थे डाली कि जो लोग हर जनजाति उनके कोई जीवन अधिकार नहीं, उनके कोई कानून नहीं थे। कोर्ट में जाना था कोई वकील वे पकड़ो तो तैयार नहीं होना था, हमते वकील बदलू चाह वे वकील हमारे दरड़ी तरफ घोटाला करी वे दिन। ये ऐसी बात है कि मैं पौड़ी ने जब मेरे मैंने इनकी हिमांशु चमोली की बेल 24, 25, 26 को हो रही थी, तो जज साहब ने पहले 24 को बुलाया गया मुझे, जो कि भटजी है प्रदीप भट्ट, जो हमारे वकील थे सरकारी वकील, उन्होंने मुझे 24 को बुलाया, 25 को बुलाया, 26 को बुलाया। मुझे अंदर नहीं ले जाता है और 26 को मुझे जब अंदर ले जाते हैं तो केवल 5 या 7 मिनट मैं अंदर रहता हूँ कोर्ट में। और जबकि जज साहब उसके बाद बोलते हैं कि इन सबकी बेल होती है और मुझे एक कागज में दस्तखत करा दिए जाते हैं। कहते हैं प्रदीप भट्ट जी कहते हैं कि उपस्थिति का
वो है आपका कागज है। और उसके बाद जब हम मैंने मैं डीएम साहब के लिए एक एप्लीकेशन देता हूँ और एसपी साहब के लिए एक एप्लीकेशन देता हूँ। उसके बाद मैंने जज साहब के लिए एक एप्लीकेशन लगाई है, जो कि जज कोर्ट में जब मैं गया तो जज कोर्ट वाले कहते हैं कि साहब हम रिसीव नहीं करेंगे, उनके बाबू कहते हैं कि हम रिसीव नहीं करेंगे इसको। मैं कह रहा हूं ना उनको सहायता दी जा रही जितेंद्र के परिवार को, न जितेंद्र के पुलिस ने अब तक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है कोर्ट के अंदर। ये दुर्भाग्य है। एक उत्तराखंड के एक पौड़ी के नौजवान आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जाता है, और जो लोग दोषी हैं प्रदेश सरकार ने बड़े उस समय जब कीर्तनगर में रोक शव जलाने से मना कर दिया था, उसके परिवार के लोगों ने, उसकी बहन ने मना कर दिया था। उसमें प्रदेश के सरकार ने, पौड़ी डीएम ने कहा था हम आपको न्याय दिलाएंगे, सहायता दिलाएंगे। सहायता के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया। अब तक उन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितेंद्र के हत्यारों को के खिलाफ आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और उनकी जमानत हो गई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पुलिस किस तरह ढिलाई बरत रही है। उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि विवेचना पर उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दृष्टि रखी जा रही है, देखकर मॉनिटरिंग की जा रही है, उसमें देखा जा रहा है और उसमें ये रह रहा है कि विवेचना में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिससे कि अभियुक्त पक्ष को किसी तरह का भी लाभ मिल सके। इस संदर्भ में अभी जो उनके आरोपी के जो FSL चंडीगढ़ में मोबाइल भेजा गया और मृतक का भी मोबाइल भेजा गया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी अपेक्षित है। उसके आने के बाद तत्काल इसमें प्रेषित कर दी जाएगी, जो दी गई। इस संबंध में हम बताते थे कि अगर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ हमारी ज़्यादा रह गई थी, तो हमारी इस तरह से ड्यूटियाँ लगा दी गई थी, क्योंकि हमें और भी सरकार में ज़्यादा ड्यूटियाँ हैं जो आजकल नए साल के उसमें या उसमें ड्यूटियाँ लगी हुई थी। अगर उन्हें कोई कहीं से धमकी या इसी संबंध में कोई कार्रवाई होगी, तुरंत थाने में संबंधित को बता दिया जाएगा, बता देंगे तो उसमें हमने आवश्यक कार्रवाई करनी है। मसूरी मॉल रोड में पटरी व्यापारियों को हटाए जाने के मामला अब पूरी तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में बता दें कि टीवीसी की अहम बैठक की गई, जिसमें लगभग 120 लोगों को विस्थापित किए जाना था, लेकिन नगरपालिका की ओर से केवल 20 लोगों को पटरी लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर लंबे समय से बेरोजगारी झेल रहे पटरी व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद बैठक छोड़कर सभी पटरी व्यापारी पालिका प्रांगण में एकत्रित हुए और नगरपालिका अध्यक्ष का घेराव करने लगे। इस दौरान उन्होंने सभी 120 लोगों को विस्थापित किए जाने की मांग की। वहीं मामला बिगड़ता देख नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से एक बार फिर से बैठक के लिए सभी लोगों को नगरपालिका सभागार में आमंत्रित किया गया, मगर नगरपालिका में भी पटरी व्यापारी और पालिका के बीच समझौता नहीं हो पाया, जिस पर पटरी व्यापारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने टीवीसी बैठक में और इस कमेटी के भी पूरी तरह से खत्म करने की से मांग की। पटरी व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि नगरपालिका की ओर से गरीबों का शोषण किया जा रहा है। बने न बनी और न बनेगी, ये गरीब का शोषण मसूरी में ये भाजपा सरकार करती रहेगी और कर रही है और होता रहेगा। ये नहीं चाहते गरीब यहाँ रोटी खाए, अपना रोजगार करे। पहाड़ के अंदर से यहाँ से सबको पलायन करने का वो है, गरीबों के हटाओ रणनीति है और कुछ नहीं। हमने विकल्प रखा था, ठीक है आप वेंडर जोन बनाइएगा, तब तक हमें रोजगार करने दीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम वेंडर जोन नहीं बना सकते। जबकि लाइब्रेरी में हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर वेंडर जोन का प्रस्तावित है, इससे पूर्व अध्यक्ष ने भी प्रस्तावित किया था कि नहीं, वो तो जब तक ट्रॉली का मुद्दा है वो तब तक नहीं बन सकता और ना ही वहाँ बनेगा। सर, हमें कहा गया है कि आपको हम एक एक करके बुलाएंगे और फिर जिनका नाम आएगा अगर वो जायज है, बिठाने लायक है, तो तभी हम बिठाएंगे। तो हमने कहा भाई हम तो सब लोग ही ऐसे है, अगर छंटनी करनी थी तो जब पहली बार आए थे उसी समय छंटनी कर लेते। मेरे तो खुद भी मेरे घर पे नहीं आए वो देखने के लिए। मेरा पति 8,000 रुपये महीने की कमा रहा है। पहले 3 महीने घर में बिठा दिया मैंने अपने बच्चों का कमरा छुड़वा के यहाँ मसूरी बुला लिया था, कॉलेज पढ़ रहे मेरे बच्चे। फिर दोबारा हमने कर्ज करके कैसे भी
मतलब उनको वहाँ एडमिशन कराए दोनों को, अभी कोचिंग लगा रखी है दोनों की। तो अब जैसे भी करके हमने वो भी तो देना है उधर कर्ज। 1 महीने दुकान चली, उसके बाद फिर हटा दिया। बोला नहीं, अगर तुम्हारे परिवार में दूसरा कमाने वाला तो तुम्हें, मतलब ये किस कानून में लिखा हुआ है कि दूसरा, मतलब एक कमाता है तो दूसरा नहीं कमा सकता है। करनी होती है। जिनको सच में पटरी चाहिए वो बैठक में बैठे, चिन्हीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत चिन्हीकरण हुआ और जो जरूरतमंद थे वो वापस लिस्ट में उनको शामिल किया गया। जो लोग जरूरतमंद नहीं है उनको राजनीति करनी थी, उन्होंने हो हल्ला किया। इस शर्त के साथ वो बैठक शुरू करना चाहते थे कि मॉल रोड पे पटरी बनाई जाए, पटरी व्यापारियों को बैठने दिया जाए। दूसरा, मॉल रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए, उस फ्लाईओवर के ऊपर पटरी लगाई जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की जो शर्तें थी वो, क्योंकि मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के पिक्चर पैलेस गेट तक किसी भी तरीके की कोई पटरी नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की राजनीति होती है तो उस राजनीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनको जरूरत थी उनके नाम चिन्हित हो गए, जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने राजनीति करके वो निकल। हमारी टीवीसी की इससे पहले भी बैठक हो रखी थी, तो हमारे उसमें कई लोगों की ये आपत्ति थी कि वो पात्र व्यक्ति हैं बट वो छूट गए हैं। तो इसी क्रम में आज टीवीसी की बैठक बुलाई गई थी समिति द्वारा कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चयनित वेंडिंग जोन में आना चाहते हैं तो उनके लिए बैठक बुलाई गई थी। तो उस क्रम में कई व्यक्ति जो पहले से छूटे थे उनसे उनके द्वारा नियमानुसार उनसे शपथ पत्र एवं उनके अंक में कागजात देखे गए, तब उनके चयनित भी किया गया। इसके पश्चात उन्हें स्थल आवंटन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो आप हंगामे की बात कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति जैसे हैं जो मोस्टली हंगामा वो कर रहे हैं जो या तो पात्र व्यक्ति नहीं है, हमारे नियमों में उनकी पात्रता नहीं है, अथवा उनकी डिमांड है कि माल रोड पे वो बैठेंगे, जो कि बिल्कुल भी हमारा समिति का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी यही था कि माल रोड पे कोई भी वेंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो चयनित वेंडिंग जोन्स है, डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स है, वहाँ वो आवेदन कर सकते हैं और पात्र पाए जाने पे उन्हें स्थल भी आवंटित किया जाएगा। लोगों द्वारा ये जिद करी गई है कि हमारे द्वारा जो पटरी है वो मॉल रोड पर ही लगाई जाएगी और हमने उसमें स्पष्ट यही कहा है कि टीवीसी हो या नगर पालिका का बोर्ड हो, वो हम सब एकमत है कि चूंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी है, मसूरी में जो टूरिस्ट आता है देश विदेश से अपने बहुमूल्य धन खर्च करके आता है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। मसूरी की जो आबादी बढ़ रही है उसके तहत भी ये आवश्यक है कि मॉल रोड पे जो बहुत अधिक पटरी वाले बैठे हैं जिनसे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको किसी तरीके से नियोजित किया जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि जो हमारे पटरी व्यापारी है उनकी आय पर किसी तरीके से कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसी क्रम में आज बैठक में ये कुछ लोगों का कहना था कि वो मॉल रोड पर ही बैठने के इच्छुक हैं, तो इस पर हमारे द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और जो लोग मॉल रोड की ही जिद लेकर के आए थे उन्हें उनके द्वारा आज बैठक। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।